जिसके चलते समस्या होती है। ये सिंपल सी बात है, लेकिन सब लोग समझते नहीं है। तो दूसरों के उन्नति से क्या होना चाहिए? हम क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? हम दूसरों की उन्नति होने पर जिसकी उन्नति होती है उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं और उसमें दोष देखना शुरू कर देते हैं। तो हम क्यों दोष देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो कुछ अच्छा कर रहा है? क्योंकि जब हम उसका दोष लोगों के सामने दिखाते हैं तो ये हमारे मन में इच्छा होती है कि हम इससे अच्छे हैं। ये साबित करते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, तो जब ये बुरा है तो हम क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। हाँ, ये हमारी सोच होती है। तो इसलिए ये नहीं रखनी है हमें, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच क्या होनी चाहिए? अगर किसी की उन्नति हो रही है तो हमको क्या होना चाहिए? सिंपल सिंपल याद रखना है। हाँ, अगर किसी की उन्नति हो रही है किसी भी चीज में, कोई देखने में मेरे से ज्यादा सुंदर है, सारे भक्त उसका गुणगान कर रहे हैं, गुरु महाराज उससे प्रसन्न हो रहे हैं। कोई भक्त हमसे सुंदर है, कोई भक्त हमसे अमीर है, कोई भक्त हमसे ज्यादा मीठा बोलता है, भक्त या अभक्त कोई भी, उसमें कुछ गुण है हमसे ज्यादा, तो हमें उससे खुश होना चाहिए। अगर मन नहीं कह रहा है, खुश नहीं हो रहा है, तो भी कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली। ये तो सब लोग बोलते हैं ना ऐसा, ये बात आप पहले भी सुने हैं, कोई नई बात नहीं है। पर प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इस बात को? बताइए जरा, कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? अंदर में गुस्सा आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। खुशी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। उसने 12 लाख की गाड़ी खरीदी, हम खुश क्यों हो जाएं? हमारे फ्लैट के बगल में रहता है, हमारे जैसा ही कमाता है। मेरी गाड़ी 5 लाख की है, उसकी 12 लाख की आ गई, हम खुश क्यों होंगे? हम खुश नहीं होंगे। मन बिल्कुल गुस्सा आ रहा है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमको कहता है सिद्धांत की खुश हो जाओ, हमारे गुरु कहते हैं खुश हो, वैष्णव कहते हैं खुश हो, तो कैसे कैसे हम खुश होंगे? उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। पसंद हो या नहीं पसंद हो, मन करे या नहीं करे, पर तारीफ करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, कोई भी व्यक्ति है, दोस्त भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, भक्त नहीं भी हो सकता, वो हमको पसंद नहीं है, और उसके बारे में 10 बातें हम जानते हैं जो बहुत बुरी हैं। मेरे हिसाब से हम 10 बात उसके बारे में बोल सकते हैं, या 50 बात बोल सकते हैं जो बुरी 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 बुरी, लंबी लिस्ट है हमारे पास। पर माता जी कहती हैं, गुरु कहते हैं, साधु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि दोष नहीं देखना चाहिए भक्तों में, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। अब क्या करें? समस्या है ना, क्या करना पड़ेगा? तारीफ कैसे करेंगे? नहीं, हरे कृष्णा नहीं, अब हमको बैठ करके उसके गुण को खोजना पड़ेगा और गुण को लिखना पड़ेगा। 50 दोष तो दिख रहे हैं, अब हमें बैठ के सोचना होगा उसमें गुण क्या क्या है। ये संभव है कि गुण है उस व्यक्ति में? लग रहा है आपको कि गुण हो सकता है उसमें? है कि नहीं? है ना? है। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या भक्त है, उसमें दोष है। अभी आप 2 मिनट के लिए उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में लाइए और उसका 5 गुण ढूंढिए, 5 गुण, और फटाफट बोलिए जो आपको नहीं अच्छा लगता है। कोई भी एक व्यक्ति जो आपको नहीं अच्छा लगता है, पीछे जाके उसका गुण देखना पड़ेगा। उसका गुण, 5 गुण उसमें ढूंढना है आपको, एक नहीं 5 गुण ढूंढना है, कम से कम 5 गुण ढूंढना है। मिला? गुण मिल गए? अच्छा, अभी मुझे बताइए क्या क्या गुण मिले?
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपके प्रभु जी के बारे में बता दीजिए, क्या क्या गुण दिखाई दिए? हाँ, वो मुझे मंदिर जा, वो भक्त नहीं है, वो उनमें 50 अवगुण है, पर वो आपको मंदिर आने देते हैं। एक गुण हो गया। पैसे हमेशा देते हैं, जो चीज के लिए चाहिए वो। वेरी गुड। और घर में जो नियम पालन करना होता है, यानी कि हम भोग बना के भगवान को फिर दिखा के तब खाते हैं, उसमें भी रोक टोक नहीं करते हैं। और घर में जब प्रोग्राम रखते हैं उसमें भी वो प्रेजेंट रहते हैं। और पांचवा नंबर, सीधे साधे। तो फिर दोष क्या है? 5 गुण है और वो पांचों गुण ये साबित कर रहा है कि वो आपको प्रेम करते हैं। ये जो 5 गुण है वो क्या साबित कर रहा है? कि वो आपको प्रेम करते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए ही हम इतना सारा कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि हमें भक्ति पसंद नहीं है पर आपको पसंद है तो आप करिए। हमें प्याज लहसुन खाना पसंद है पर अगर आपको नहीं बनाना पसंद है तो हम खा लेंगे बिना प्याज लहसुन का। आपको जहाँ चाहिए जो खर्च करना है वो भी आप कर लीजिए। आपको जितनी बार मंदिर जाना है वो भी आप जा सकते हैं। तो समस्या क्या है? तो समस्या ये माता जी को है कि वो भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं। अरे वो उनकी मर्जी, वो अलग व्यक्ति हैं, आप अलग व्यक्ति हैं, तो उनको अपने तरह से जीने दो। आपको तो कुछ बाधा नहीं दे रहे हैं ना। तो आपको 5 गुण दिखाई दे दिए। आज के बाद ये 5 गुणों को याद रखिए कि अगर ये गुण नहीं होता तो क्या मैं वो कर पाती जो कर पा रही हूं? नहीं। हो गया ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए उनके ऊपर, आना चाहिए। केशवनाथ प्रभु अब मुझे 5 गुण बताएंगे ऐसे व्यक्ति का जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है। बोलिए। उसने मुझे मंदिर में जोड़ा। उसने आपको मंदिर से जोड़ा। वो भक्त जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। वेरी गुड, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद बहुत ऐसे जगह पर हुआ कि जहां उसकी हेल्प से मुझे फायदा हुआ। अच्छा, तो उन्होंने आपको हेल्प भी किया कई जगहों पर। उसके बाद जब कभी हम उसके साथ रहते हैं अभी तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये नहीं कि उसकी वजह से मेरा वो हो जाता है। कोई कार्य आपका नहीं होने वाला है पर उनके मीटिंग में हूँ तो कोई सेवा में हूँ और मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज हूँ तो ऑटोमेटिक उनके सलाह से मेरे को मतलब वो अच्छा सलाह देते हैं आपको। आपके वेल विशर हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। और चौथा नहीं, 5 बताना पड़ेगा क्लियरली आपको। 5 पॉइंट, 5 गुण उनका बताना है आपको। जब मैं और वो साथ में चल रहा था तो कभी ऐसा भी हुआ कि मैं जाना चाहता हूँ, वो हमें रोक दिया कि बाद में फिर हमें खुद आगे बढ़ा दिया कि तुम कर लो ये चीज। उसकी वजह से हमें फायदा बहुत काफी हुआ। तो फायदा हुआ, कहने का मतलब आप उनके वो जब भी आपके साथ रहते हैं तो आपका नुकसान नहीं करते हैं। उनके सजेशन से, उनके रोकने में भी कुछ फायदा ही रहता है। अगर वो आपको रोक रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, इसलिए आपको उस समय रोक रहे हैं। बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं, और वो हमें तो आगे बढ़ा दिए। गुड। और 5वां पॉइंट? 5वां है कि मुझे रुचि नहीं था जो मैं करना चाह रहा था उसमें, और हमें बहुत बार उन्होंने हमको रिपीट किया वो चीज मैं करना उसको। तो सब जितना चीज आप बता रहे हैं वो हर चीज ये साबित कर रहा है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं। वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन आपका तरीका अलग है और उनका तरीका भौतिक स्तर से कंपटीशन बुराई लगता है कि ये कर रहा है मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। खुद ही पता है इनको कि भौतिक स्तर पे कंपटीशन कर रहे हैं। तो वेरी गुड। तो 5 गुण इन्होंने देखा उस व्यक्ति में जिन पे इनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ये सारे गुण जो हैं ये पर्सनल हैं, जो जिससे इनको फायदा हुआ वो चीज इनको नजर अभी आई।
अब मान लीजिए हमारा एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति हमारे बगल में है जो हर जगह है हमारे बगल में, पर वो हमारा फायदा बिल्कुल नहीं करता है। अभी यहाँ पे इनके पति इनके लिए फायदा करते हैं और इनका जो दोस्त है जिसको ये दुश्मन समझते हैं वो इनके लिए फायदा कर रहा है। पर एक ऐसा व्यक्ति है हमारे बगल में जो हमारा दोस्त भी नहीं है, हमारा कुछ रिश्ता भी नहीं है और हमको उस पर गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा व्यक्ति है। तो उसमें हमको कैसे गुण नजर आएंगे, कैसे हम समझे कि उसमें अच्छा? तो देखो उसका गुण अभी मैं आपको बताती हूँ। एक अगर भक्त है तो, अगर एक व्यक्ति भक्त है तो उसमें क्या क्या गुण है? वो कृष्ण से प्रेम करता है गुण कि नहीं? वो कृष्ण का नाम लेता है गुण? हाँ, वो कृष्ण के भक्तों से भी प्रेम करता है, भक्तों के साथ ही रहता है और भक्तिमयी सारे कार्य भी करता है, ये गुण है। अगर वो नाम का प्रचार करता है तो बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि फिर तो हम उसकी शिकायत किए तो हमको उल्टा ही असर होने वाला है, तो ये भी गुण है। ये गुण हर भक्त में है, ये जो 3-4 गुण है ये हर भक्त में है। तो यदि कोई नाम का जप कर रहा है तो मेरे लिए कुछ अच्छा करे या नहीं करे, पर वो फिर भी भगवान को तो प्रिय है। अगर वो भक्त नहीं है, अगर वो मनुष्य है, अगर वो मनुष्य भी नहीं है, जानवर है, तो भी वो कृष्ण का एक बच्चा है, कृष्ण की संतान है, उसके हृदय में परमात्मा है। तो हमको उससे तो नफरत करना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे 4 बच्चे हैं, चारों में कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई शराबी हो सकता है, कोई जुआरी हो सकता है, कोई भक्त हो सकता है, पर हमको तो सबकी चिंता है, क्योंकि चारों हमारे बच्चे हैं। आपस में वो बच्चे प्रेम नहीं करेंगे जब और लड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा? हम क्या चाहेंगे कि जिसमें गुण है वो उनको संभाले जिसमें दोष है। एक मेरा बेटा है जिसमें बहुत गुण है और एक मेरा बेटा है जो नालायक है, तो हम किससे खुश रहेंगे कि गुण वाला बेटा उसको संभाले, तभी तो उसका गुण का कुछ फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है। तो यही बात है, भगवान की सब संतान हैं, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, लेकिन अपने अपने कर्मों के कारण उसको वो कपड़ा मिला है। एक कपड़ा है ना, ये शरीर क्या है? एक कपड़ा है। तो जैसा हमारे पास जितना पैसा रहता है वैसा कपड़ा खरीदते हैं हम, महंगा सस्ता, तो वैसे ही जैसे कर्म है वैसा हमको कपड़ा मिला है अपने कर्मों के अनुसार। अब कोई व्यक्ति या कोई पशु पहले से ही गिरा हुआ है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उसको बुरा कपड़ा मिला है। जानवर का, पशु का, पक्षी का, नीची जाति में जन्म हुआ है, कुरूप है, गरीब है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके पास नहीं था बजट खरीदने का अच्छा कपड़ा, तो इसीलिए तो उस कपड़े में है। तो हमको उसके ऊपर दया आनी चाहिए ना, कि नहीं आनी चाहिए? बताइए। एक सांप है, क्यों सांप बना? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या थी, सबसे उसको ईर्ष्या थी और वो सबके साथ किट ईर्ष्या के कारण करता था। तो इस ईर्ष्या करने वाले प्राणी को सांप का शरीर मिलता है। तो उससे हम सोचेंगे कि बहुत गुण प्रकट हो उसके अंदर, उसका बर्ताव बहुत अच्छा हो, ये कैसे संभव है? संभव है? अगर वैसा रहता तो वो किसी राजकुमार की तरह कहीं राजा के घर में जन्म ले लेता, नहीं लिया ना जन्म। तो इसी प्रकार जो पहले से ही गिरे हुए हैं
कोई नौकर चाकर बना हुआ है, कोई रिक्शा वाला है, कोई कुली है, कोई वर्कर है, कोई बहुत नीचे खानदान में जन्म लिया है, कोई बहुत देखेंगे रोड पे गरीब है, कोई अनाथ है, कोई विधवा है, कोई लाचार है। वो इसीलिए उस कंडीशन में है क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो उसको हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प कौन करेगा? भगवान का वो बच्चा जो अच्छे कंडीशन में है। भगवान का वो बच्चा जो पहले से बुरे कंडीशन में है, उसके बारे में बोलने से क्या फायदा? सेम यही नियम है। मनुष्यों में भी सारे मनुष्य समान नहीं है, पशुओं में सारे पशु समान नहीं है। नीचे हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत मतलब बहुत भाग्यशाली हैं जो अच्छे गुरु मिले हैं, खाना पीना घर में है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, मंदिर आने के लिए पैसा है, रात क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब बड़े भाग्य की बात है। तो जब आप इतने अच्छे स्तर पर हैं तो आपको क्या करना है कि आपको और अच्छा बनने की कोशिश करनी है, ताकि अगर अगला जन्म हो तो हम और 1000 लोगों को हेल्प कर सकें, लाख लोगों को हेल्प कर सकें, करोड़ों लोगों को हेल्प कर सकें, करोड़ों जीवों को हेल्प कर सकें। ऐसा कार्य करना है ना। तो इसीलिए दोष देखना बंद। अभी गुण नजर आएंगे सब में। तो गुण तो बहुत एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि सब कृष्ण की संतान है। यहां तक कि ये टेबल, कुर्सी, चेयर, माइक्रोफोन, ये सब भी तो कृष्ण का ही है। प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको कृष्ण दिखाई देते हैं? आपको कृष्ण की अनुभूति हुई है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं कहूंगा तो तुम मान लोगे? हाँ, मान लेंगे। कैसे मान लोगे? जिसको इच्छा होगी मानने के लिए वही मानेगा। अगर मान लीजिए, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया कि जिसको जिस चीज का ज्ञान होता है, जिसको मेडिकल साइंस का ज्ञान होता है, वो दवाइयों को, बीमारियों को समझता है। जिसको इंजीनियरिंग का ज्ञान होता है वो मशीन को समझता है, उसके प्रॉब्लम्स को समझता है। वैसे ही अगर आपको कृष्ण का ज्ञान होगा तो समझिएगा कि मुझे सच में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कृष्ण का ज्ञान ही नहीं है तो मेरे बोलने के 1000 बार बोलने के बाद भी आप विश्वास नहीं करेंगे। हम आपको बताएं क्यों? क्या फायदा बताने से? हमको तो हर समय कृष्ण दिखाई देते हैं, पर आप नहीं मानिएगा कि कृष्ण सच में हमको दिखाई देते हैं। तो जो व्यक्ति वैसा भक्त है उसको तो एक सामान भी, एक जो निर्जीव पदार्थ है उसको भी बर्बाद करने में डर लगता है। अरे कैसे बर्बाद करें? ये तो भगवान की संपत्ति है, ये तो भगवान की चीज है। ये कुर्सी, टेबल सब तो भगवान का है। इंसान तो भगवान के हैं ही, जानवर भी भगवान के हैं, पशु पक्षी सब भगवान की संतान है। तो भगवान की संतान हम किसी को जब प्रणाम करते हैं और हमको मन नहीं कर रहा है प्रणाम करने का, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये सोचो कि उसके हृदय में भी कृष्ण बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम किनको प्रणाम कर रहे हैं? उस व्यक्ति में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। सच बात है कि नहीं? बैठे हैं कि नहीं? तो ऐसे सोचेंगे तो किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। मुझे बहुत हंसी आती है, पता है, आजकल वो जो केरला स्टोरी आप लोग भी सुने होंगे, उसके चलते बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वीडियो ये, और बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो भी बहुत गंदा बोल रहे हैं हिंदुओं के बारे में।
और जो हिंदू हैं प्रचारक वो भी बोल रहे हैं, हिंदू भक्त जो हैं साधु महात्मा है वो भी बोल रहे हैं। पर मुझे इसलिए हंसी आती है, मैंने कहा हंसी आती है, मुझे इसलिए हंसी आती है कि वो जो मुसलमान है वो भी तो कृष्ण की संतान है। वो क्या कृष्ण की संतान नहीं है? अच्छा, वो मुसलमान भी क्या कह रहा है पता है आपको? कि एकमात्र जो सुप्रीम है वो अल्लाह है। इस दुनिया में यदि कोई गॉड है तो वो अल्लाह है। अगर वो कहता है कि गॉड सिर्फ एक है और वो अल्लाह है, तो फिर उसके हिसाब से भी तो हम भी अल्लाह की संतान हो गए। अगर गॉड एक है और वो अल्लाह है तो भी क्यों हमसे नफरत करो? फिर तो हम भी तुम्हारे अल्लाह की संतान और तुम भी अल्लाह की संतान। और अगर हम कहते हैं कि एक ही गॉड है, उनका नाम कृष्ण है, तो भी हम उनसे क्यों नफरत करें? वो भी कृष्ण की संतान, हम भी कृष्ण की संतान। कहने का मतलब भगवान एक है, आप उसको अल्लाह कह रहे हैं, हम उसको कृष्ण कह रहे हैं, है कि नहीं बताओ? तो अगर भगवान एक हैं और आप उनको अल्लाह बोले या हम उनको कृष्ण करें, जैसे आप एक मम्मी हैं, हम मम्मी बोले, अम्मी बोले, अम्मा बोले, माँ बोले, माजी बोले, आई बोले, एक ही मम्मी के नाम है ना सारे। तो यदि हम मानते हैं कि भगवान एक हैं, तो जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्यों लड़ रहे हैं? जब आप 4, 5, 10 भगवान मानेंगे तो लड़ेंगे ना। तो 4, 5, 10 भगवान आकाश में बैठे हैं और क्या वो आपस में लड़ रहे हैं? कृष्ण लड़ रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह लड़ रहे हैं जीसस क्राइस्ट से, ये हो रहा है क्या वहां ऊपर आकाश में? तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें इसीलिए हंसी आती है, आप क्यों लड़ रहे हैं? कौन लड़ता है? जिसको बुद्धि नहीं है। जिसको बुद्धि है वो नहीं लड़ेगा। तुम अल्लाह बोल करके खुश होते हो तो अल्लाह अल्लाह ही रटो ना, माला लेके जो नाम है अल्लाह बोलो, या गुरु गोविंद सिंह बोलो, या जेहोवा बोलो, या राम बोलो, या शिव बोलो, या कृष्ण बोलो, जो नाम आपको पसंद है, जो बहुत प्यारा नाम लग रहा है आपको, जिसको सुनने से आपके आत्मा को तृप्ति मिलती है, कानों को तृप्ति मिलती है, वो नाम रटो। भगवान को मालूम है कि तुम उन्हीं को पुकार रहे हो। भगवान एक ही है सच में। कोई भी नाम से आप पुकारिए वो सुन लेंगे। आप एक मुझे बात बताइए, आप मराठी बोलते हैं, अमेरिका में लोग इंग्लिश बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं, साउथ इंडिया में और 3-4 लैंग्वेज बोलते हैं, कोई बंगला बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, चाइनीज बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं। पूरे दुनिया में हजारों लैंग्वेज हैं, लैंग्वेजेस भाषाएं बहुत है ना, हजारों है ना। तो हजारों भाषाओं में प्रार्थना जब की जाती है भगवान से, तो भगवान समझते हैं कि नहीं समझते? ये बताइए। कि भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं कन्नड़ मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ हिंदी ही समझ में आता है, ऐसा बोलते हैं क्या भगवान? उनको सारी भाषाएं आती है ना। जब भगवान आपकी हर भाषा समझ के आपके प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, भाषा तो ज्यादा डिफिकल्ट है, भगवान का नाम तो छोटा सा एक वर्ड होता है, पर भाषाएं तो बहुत प्रकार की हैं। तो उतनी भाषा में व्यक्ति इतने देर तक प्रार्थना करता है, कुछ अपना दुख दर्द बताता है, भगवान मेरा बच्चे का ठीक हो जाए, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाए। तो जब वो प्रार्थना करता है तो उस समय क्या उसको लगता है कि ये लैंग्वेज मेरी जो भाषा है वो समझ नहीं रहे भगवान, मुझे तो पढ़े लिखे वेद पुराण जिस भाषा में लिखा है वो भाषा में मुझे बोलना चाहिए, ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को? नहीं ना। टूटी फूटी आदिवासी की भाषा हो, जो भाषा हो उस भाषा में वो बोलता है,
और उम्मीद रखता है कि भगवान सब सुन लिए हैं और भगवान आंसर देंगे, और सच में भगवान आंसर देते हैं। तो इतने दुनिया की भाषाएं भगवान को समझ में आती हैं, तो भगवान को ये समझ में नहीं आता है कि ये पागल अल्लाह अल्लाह बोल करके मुझे पुकार रहा है, ये कृष्ण कृष्ण बोलकर पुकार रहा है, ये शिव शिव बोलकर पुकार रहा है, या ओम शांति बोल के पुकार रहा है। सब भगवान को मालूम है, सबको भगवान सुनते हैं। ये हमारी समस्या है कि हम उसको देखना नहीं चाहते हैं और वो हमको देखना नहीं चाहता है। हम कट्टर दुश्मन बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान के नाम पर लड़ने वाले सिर्फ मूर्ख होते हैं। लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप भगवान के नाम का सिर्फ प्रचार करिए, आपको जैसे आता है वैसे प्रचार करिए। जो कथा मालूम है वो कथा बोलिए, कृष्ण कथा बोलिए, आप कुरान बोलिए, आप बाइबल बोलिए। आपको जो पता है भगवान के बारे में वो आपको लोगों को संदेश पहुंचाना है। गलत किसी के साथ गलत नहीं करना है। आप अपना संदेश पहुंचाते हैं और किसी को अच्छा लगता है और वो आपका नाम स्वीकार कर लेता है, ठीक है। लेकिन गलत प्रचार करके लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को ठगना, ये धर्म नहीं है। ये भगवान नहीं बोलते हैं किसी को भी करने के लिए। बताइए, कोई भगवान बोलेंगे कि तुम दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो? कोई साधु बोलेगा, कोई संत महात्मा बोलेगा कि दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो? तो जो बोलता है वो संत नहीं है, वो महात्मा नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो आतंकवादी है। और जो भक्त है वो सबसे प्रेम करेगा, हर धर्म का सम्मान करेगा, हर नाम का, हर भगवान के रूप का, हर भगवान की लीला का, सबका सम्मान करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान के नाम का संदेश का प्रचार करो। ये गलत काम करना बंद करो, ये सत्य बात है। और जब भगवान के नाम का प्रचार होगा अच्छे से तो कुछ समस्या नहीं रहेगी। ठीक लग रहा है आप लोगों को कि गलत लग रहा है? सत्य ये है कि नहीं बताओ? यही सत्य है। कितना बज गया? क्लास खत्म, भगवद गीता हुआ ही नहीं शुरू। श्रील प्रभुपाद की जय।